हेलो स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट हुआ है कि एक एजेंसी बनाई जा रही है जिसका नाम क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। उसमें देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। जैसे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते थे, हमको पता है जो सेंट्रल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं। जी हाँ, 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो अपने अलग अलग एग्ज़ाम लेती हैं सेंट्रल लेवल पर। तो अब क्या किया जा रहा है, एक एजेंसी बनाई जा रही है जो एक ही टेस्ट कंडक्ट कराएगी। क्या? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET। ठीक है, ये एक ही टेस्ट कंडक्ट कराएगी। अब इस टेस्ट में जो फ़िलहाल ना 3 रिक्रूटमेंट एजेंसी आई हैं, कौन कौन सी? रेलवे, SSC और IBPS, ये 3 एजेंसी आई हैं। अब इन तीनों एजेंसी का एक ही टेस्ट होगा, क्या? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन ये बात ध्यान करने लायक है कि ये सिर्फ एक प्राइमरी टेस्ट है। मेंस टेस्ट जो सबके अलग अलग होते हैं वैसे ही होंगे। अब ये क्यों किया जा रहा है? आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स को अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, बार बार सेंटर्स पर जाना पड़ता है। कई बार इस चक्कर में कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाता स्टूडेंट, ट्रेन लेट हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसलिए एक ही टेस्ट लिया जा रहा है, एक ही बार होगा। अभी इसमें फ़िलहाल 3 एजेंसी को रखा गया है। कौन कौन सी दोबारा बता रहा हूँ मैं? IBPS, रेलवे और SSC। ठीक है, अब इसमें जो है ना 10th लेवल के एग्ज़ाम अलग होंगे, 12th लेवल के एग्ज़ाम अलग होंगे और ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम अलग होंगे। ठीक, और इसमें क्या किया जा रहा है, और जो CET जो टेस्ट होगा फ़िलहाल जो है 117 डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा। वैसे इनका प्लान क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर ज़रूर होगा, लेकिन फ़िलहाल 117 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया है। उसका लिस्ट अभी अनाउंस नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इससे बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो स्टूडेंट्स का खर्चा बचेगा। कैसे? बार बार सेंटर्स पर आना जाना और रहने का, तो ये सारे खर्चे होते हैं हर बार, ये खर्चा बचेगा। और मैं नहीं कहूँगा कि जैसे फॉर्म का खर्चा बचेगा, जैसे कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म का खर्चा बचेगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अब मान के चलो IBPS का फॉर्म 500 रुपीज़ का फिल होता है, SSC का फॉर्म 100 रुपीज़ का फिल होता है, रेलवे का फॉर्म 500 रुपीज़ का फिल होता है। टोटल कितने हो गए? 1100। हो सकता है ये इस एक फॉर्म की फ़ीस 1500 रख दें। तो मैं फॉर्म का खर्चा बचने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है बार बार आने जाने का खर्चा बचेगा, अपना टाइम सेव होगा। ठीक है, अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये अच्छा सिस्टम नहीं है। क्यों? 3 एजेंसी का जो एग्ज़ाम एक ही हो रहा है, पहले 3 बार होता था। IBPS अलग लेता था, रेलवे अलग लेता था, SSC अलग लेता था। उसमें क्या होता था, एक ही स्टूडेंट्स को 3 मौके मिलते थे प्राइमरी टेस्ट निकालने के लिए। कितने मौके मिलते थे? 3। कि IBPS में नहीं हो पाया तो रेलवे, और SSC में नहीं हो पाया तो अदर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये सपोज करो 2.5 से 3 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं हर सेक्शन में। अब वही बच्चे IBPS का फॉर्म भर रहे हैं, वही बच्चे रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, वही बच्चे SSC का फॉर्म भर रहे हैं। इनका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग रहता है। जैसे कि SSC का कभी हुआ, कभी IBPS का हुआ, कभी रेलवे का हुआ। ठीक, अब जिसका IBPS में सिलेक्शन हो गया उसने उसमें ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद SSC का आया और SSC में भी उसका सिलेक्शन हो गया, तो क्या होगा, वो IBPS का छोड़ के SSC में चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ, IBPS में जो वैकेंसी थी वो क्या रह गई? वैकेंट रह गई, खाली रह गई वो सीट। तो इससे जो बिल्कुल बाउंड्री पे रह जाते हैं उनको लॉस हो जाता था। सीट भी वैकेंट रह गई और उसने दूसरे डिपार्टमेंट में सीट कैप्चर कर ली। तो अब इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। अब क्या होगा, वही 2.5-3 करोड़ बच्चे हर डिपार्टमेंट में अलग अलग फॉर्म भरते थे, उतने ही बच्चे हर डिपार्टमेंट में पेपर देने के लिए बैठते थे। कोई एक बच्चा तीनों में सीट कैप्चर कर लेता था और फिर बाकी की 2 खाली रह जाती थी। इससे अदर बच्चों को लॉस होता था। लेकिन अब क्या होगा, जब एक ही टेस्ट हो रहा है तीनों डिपार्टमेंट का, तो क्या होगा, 2.5 से 3 करोड़ बच्चे एक साथ बैठेंगे। ठीक है, वैकेंसी बढ़ जाएंगी क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट एक साथ आ रहे हैं। वैकेंसी बढ़ने की वजह से कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ कट ऑफ वाले किसी डिपार्टमेंट का मेंस एग्ज़ाम देंगे, कुछ कट ऑफ वाले किसी डिपार्टमेंट्स का मेन एग्ज़ाम देंगे। तो इस वजह से कट ऑफ भी कम हो जाएगा। तो इससे जो बाउंड्री पे बच्चे रहते थे और जो पीछे थोड़े से रह जाते थे उनको बेनिफिट मिलेगा। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इससे ये लॉस नहीं है कि हमको 3 मौके नहीं मिल पाएंगे, हमारे पास एक ही चांस रहेगा।
ऐसा नहीं है, एक चांस नहीं रहेगा बल्कि 2 चांस रहेंगे। कैसे? क्योंकि ये एक ही साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ, ये एक ही साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, तो 3 की जगह 2 चांस रहेंगे। और इसमें हाईली चांस रहेंगे सिलेक्ट होने के, क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाला है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में बच्चे डिवाइड हो जाएंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। समझ रहे हो ना? वैकेंट सीट रहेगी नहीं। ठीक। और अब बात आती है CET का स्कोर। CET मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी क्या होता है, गेट अगर एग्ज़ाम के बारे में सुनाओ, इंजीनियर्स लोगों के लिए एक एग्ज़ाम होता है गेट। उसमें क्या होता है, उनका जो स्कोर कार्ड रहता है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। उसमें क्या होता है, जैसे इस बार तुमने उस गेट स्कोर कार्ड से M.Tech में एडमिशन नहीं लिया या फिर PSU नहीं लिया, तो नेक्स्ट टाइम उसी स्कोर कार्ड से तुम ले सकते हो एडमिशन किसी भी चीज़ में। अब जैसे कि नेक्स्ट टाइम कट ऑफ कम हुआ या स्कोर कम हुआ, ओवरऑल स्कोर कम हुआ, लेकिन तुम्हारा ज़्यादा था, तो उस हिसाब से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। यही सेम इसमें किया जा रहा है। CET का स्कोर कार्ड भी 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। किसी वजह से इस बार तुम्हारा नाम नहीं आ पाता है रिक्रूटमेंट लिस्ट में, ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसी स्कोर कार्ड से तुम नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ये 3 साल के लिए वैलिड किया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको एग्ज़ाम देना पड़े। हाँ, बस ये हो सकता है कि इस बार कोई स्कोर आ गया, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। हो सकता है बेटर स्कोर आ जाए, बेटर स्कोर आ जाएगा तो हम उसको यूज करेंगे, नहीं आएगा तो पिछला वाला स्कोर कार्ड तो हमारे पास है ही। ठीक है, ये रहेगा। इससे आने वाले फ्यूचर में प्राइवेट जॉब्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि अगर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो प्राइवेट जॉब में भी हम CET का स्कोर कार्ड दिखा के जॉब ले सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो एक तो आने जाने का खर्चा बचा, दूसरा कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक साथ रहेंगे। ठीक है, तीसरा एक साल में 2 बार चांस मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। एंड फोर्थ नंबर क्या रहेगा कि ये स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ये कैसे होगा, और 2021 से ये सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। अभी से इस पर वर्क चल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है, सेंटर्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अभी सेंटर काफ़ी दूर दूर पड़ते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत सारे बच्चों को काफ़ी दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन इस एजेंसी का टारगेट ये है, कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर ज़रूर होगा। अभी फ़िलहाल 117 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है, लेकिन आगे आने वाली चीज़ों में इस पर वर्क ज़रूर होगा। ठीक, और कोई इस चीज़ से रिलेटेड डाउट हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।